मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8 की ग्रामर की बुक। इसका पहला और दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आपने उसे पढ़ा हो अच्छे से। फिर आपका है चैप्टर 3 टुडे, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस किसे कहते हैं, प्रोनाउंस के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोनाउंस की डिफिनेशन आपकी है ए वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन आर रीड नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउंस। मतलब जो वर्ड्स आपके किसके बदले में यूज़ किए जाते हैं, नाउन्स के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं और वो मेंशन पहले से ही मेंशन होते हैं, ऑलरेडी जाने जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन मतलब यही समझिए कि नाउन्स के प्लेस पे यूज़ होने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउंस होते हैं। एज अब जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कि नाउन कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के। तो पहला आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और लास्ट का आपका होता है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, इस तरीके से आप पहले काइंड्स जान लेंगे, नाउंस के कितने प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं। उसके बाद आप इस देखिए, इसलिए इधर से राइट किया गया प्रोनाउंस, जो वर्ड्स के आपके हैं। तो आपके इस तरीके के प्रोनाउंस के आपके काइंड हैं, इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। फिर हम पहले अपना टॉपिक जो हमारा था पर्सनल प्रोनाउंस, इसके बारे में हम चलिए रीड करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिफ़र टू द थ्री पर्सन यू, ही, शी, आई, वी, इट, दे। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहलाता है क्योंकि उसे रिफ़र किया जाता है थ्री पर्सन में, जैसे यू, ही, शी, आई, वी, इट, दे। इन सब में मतलब वर्ड्स में इसे ट्रांसफर किया जाता है, रिफ़र किया जाता है। फिर आपका पर्सनल प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस दैट हैव द सेम जेंडर एज द नाउन्स देयर इज प्रेजेंट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आपकी क्या होती है, जो सेम जेंडर होते हैं, एज द नाउन्स के जो सेम जेंडर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आर इसको, इसलिए उसको आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज इल, ही इज़ ऑन बेड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे रीड इन सेम क्लास। तो जहाँ नाम का यूज़, राम एंड श्याम का नेम का यूज़ ना करके हमने किसका, दे का यूज़ किया। ये जो हमारे इसी वर्ड्स को लेकर हम नाउन के प्लेस पर ऐसे वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज़ इल, तो यहाँ पे फिर नहीं कहेंगे माई ब्रदर इज़ ऑन बेड, ये लिखेंगे ही इज़ ऑन बेड। जो ये नाउन का प्लेस था माई, इस पर किससे में चेंज कर दिया गया, प्रोनाउंस के वर्ड में चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर यूज़ किया गया आपका ही यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और फिर आपका आता है पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस आपके क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। द प्रोनाउंस दैट इंडिकेटेड पोजिशंस से रिलेशनशिप, ओनरशिप आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। मतलब जिससे क्या रिलेट होता है, इंडिकेट करता है, जो आपको दिखाता है पोजीशन, और आपको रिलेशनशिप और ओनरशिप के बारे में बताता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट, इट्स, देयर। ये हमारे कैसे वर्ड होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, दिस पेन आर हर्स, ये जो पेन है वो उसकी है। तो यहाँ पे हर का यूज़ किया गया है, ना कि नाम का यूज़ यहाँ पर यूज़ किया गया। दैट हाउस इज़ माइन, ये वह घर मेरा है। तो इस तरीके से आपका यूज़ करके इसको बताया गया है कि कैसे आपका पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके करेंगे। फिर आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। आपके रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, टू रिफ़र बैक ए नाउन आर ए प्रोनाउन। जो आपका प्रोनाउन होता है वो यूज्ड होता है टू रिफ़र बैक ए नाउन आर ए प्रोनाउन कॉल्ड इट्स incident and also to introduce noun or relative clause are called relative pronouns। मतलब जब आपका प्रोनाउंस होता है वो सेंटेंस का यूज़ रिफ़र करके बैक नाउन में किया जाता है और या प्रोनाउन में करते हैं। और इस इंसिडेंट को क्या कहा, एंड आल्सो इनटू इंट्रोड्यूस, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लास, और उसके अंदर रिलेटिव क्या होता है, क्लास होता है। क्लास के बारे में हमने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी पहले की पिछली वीडियो थी उसमें आपको बताया गया था। आर का रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, दैट।
जो आपके बीच में आके वर्ड्स आते हैं और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे बॉय, द बॉय हु केम हेयर स्टरडे वाज माई फ्रेंड। इस तरीके से हुम का बीच में यूज़ करके इससे पता चल गया हमको कि ये सेंटेंस हमारा रिलेटिव है, क्योंकि इसमें अगर हु, वाट, हुम, हुज, विच, वाट, दैट इसका यूज़ बीच में होता है या किनारे होता है साइड में, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं दैट आइसा वाज रियली फनी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट रिफर टू थिंग्स आर पीपल हुज नंबर इज नॉट नॉन इन ए जनरल वे आर कॉल्ड इंडेफिनिटिव प्रोनाउंस। जैसे मतलब क्या, जो थिंग्स आपके होते हैं, पीपल होते हैं, हुज नंबर और उनके नंबर्स होते हैं नॉट नॉन इन, हम उसे नहीं जान पाते जनरल वे से, तो इस तरीके से हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, नॉन, वन, सेवरल, एक्सेट्रा। ऐसे आपके वर्ड्स का यूज़ करके हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे दे आर कंपाउंड प्रोनाउंस फॉर्म बाय एडिंग वन बॉडी एंड थिंग्स टू एवरी, सम, एनी एंड नो। इस तरीके से हम यूज़ करके सारे लोगों का मतलब एक ही जिक्र में सारे लोगों को कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस में। नो बॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन हिज लाइज। तो ये नो बॉडी का यूज़ करके, कोई भी नहीं का यूज़ करके इस तरीके के सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल सेकेंड, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसलिए वन का यूज़ करके इसमें नंबर भी पता चल जाता है, नो बॉडी, वन, इस तरीके सम। तो इससे हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इससे हम पता लगा सकते हैं। फिर आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट आर पॉइंट आउट पीपल आर थिंग्स दे स्टैंड फॉर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मतलब जो आपके प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो यूज़ किए जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए और पॉइंट करने के लिए बाहर के लोगों को और थिंग्स को, स्टैंड फॉर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एज एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। ये आपके चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल हुज आर पाइन ट्रीज, दैट इज़ ए गर्ल। इस तरीके से हमने इस डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज़ करके दो सेंटेंस बनाए हैं जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से आपके क्या होते हैं? 6 पॉइंट द प्रोनाउंस दैट